तो दोस्तों, जैसे कि पहला राउंड हमारा बहुत शानदार रहा और चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ। और दूसरे राउंड के पहले प्रतिभागी जो हमारे बैठे हैं वो है अभिषेक जी धनगर। अभिषेक जी, 5 सवाल 3 मिनट सिर्फ आपके लिए, तो क्या आप तैयार हैं? तैयार है। तो अभिषेक जी, पहला सवाल आपके लिए। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? विकल्प पहला है आपको 1,00,000 किलोमीटर, विकल्प दूसरा है 3,00,000 किलोमीटर, विकल्प तीसरा है 5,00,000 किलोमीटर और विकल्प चौथा है 15,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बताएं। सवाल में एक बार फिर से दोहरा देता हूं आपको। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 1,00,000 किलोमीटर, विकल्प दूसरा है 3,00,000 किलोमीटर, विकल्प तीसरा है 5,00,000 किलोमीटर और विकल्प चौथा है 15,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताएं। 3,00,000 किलोमीटर। बहुत शानदार, सही जवाब, बहुत शानदार। अभिषेक जी, आपने जो तैयारी की है उसका परिणाम इस प्रतियोगिता में नजर आ रहा है। तो दूसरा प्रश्न के लिए आप फटाफट तैयार हो जाइए। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? विकल्प पहला है O2, विकल्प दूसरा है O3, विकल्प तीसरा है CO3 और विकल्प चौथा है N2। O3। बहुत शानदार, सही जवाब अभिषेक जी। लगातार 2 प्रश्नों के सही जवाब देते हुए आपकी ऐसा लग रहा है कि आप विजयी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपसे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1857 में, 1947 को और 1764 में। बताएं। 1764। ये थोड़ा गलत हो गया है आपका जवाब, जबकि सही जवाब है इस प्रश्न का प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। चौथे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बताएं अभिषेक जी, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ए है आपका हिंदू धर्म, विकल्प बी है आपका जैन धर्म, विकल्प सी है आपका बौद्ध धर्म और विकल्प डी है आपका सिख धर्म। बौद्ध धर्म। बहुत शानदार, सही जवाब। मुझे पता था कि आप इस बार नहीं चूकेंगे। इस बार तो आपने पूरी मेहनत और धैर्य के साथ में इस सवाल का जवाब दिया है। जी, आखिरी और 5वां सवाल आपके लिए। तो बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विकल्प पहला है आपका कालिदास, विकल्प दूसरा है आपका चाणक्य, विकल्प तीसरा है आपका आर्यभट्ट। चाणक्य। बहुत शानदार, सही जवाब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभिषेक जी, लगभग मेरे हिसाब से आपने 5 में से 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं।